हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और उसके बाद कह दिया जाए भाई उसके लिए बाकी वीडियोज के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई से चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोज आपको मिलेंगे। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जो कि कक्षा 10वीं का पाठ 13 है, और इसमें हम पहुंच चुके हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट किए थे, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो क्वेश्चंस आपने, मैं आशा करता हूं कि आपने जरूर देखा होगा, और नहीं देखा तो जरूर देख लेना। और उसके बाद के कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो कौन से बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। चलो भाई देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन है, करते हैं सेशन को स्टार्ट। हाँ जी, तो यहां पर आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। और जैसा कि मैंने बताया भाई, इससे पहले के 13 क्वेश्चन जो हैं वो हम पार्ट 1 और 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या रखा भाई, 1.75 मीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है। यानी कि मैंने यहाँ पर एक टैंक बनाया, ठीक है, और ये अर्धगोलीय आकार का है और ये पूरा पानी से फुल है। चलो भाई अच्छी बात है, पानी से फुल है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 1.75 मीटर है। तो भाई ये लिख दिया 1.75 मीटर है। ठीक है भाई, ये चीज हमें दे रखा है। अब इसमें ये कहा गया है, इसमें एक पाइप जोड़ दिया जाता है जिससे 7 लीटर प्रति सेकंड की गति से पानी निकलता हो। अब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें इसके साथ एक पाइप जोड़ दिया गया। मान लो मैंने नीचे से एक पाइप जोड़ दिया, ठीक है, और इसके थ्रू पानी निकलता जा रहा है। ठीक है भाई, इसके थ्रू पानी निकल रहा है। अब इसके थ्रू जैसे ही यहाँ से पानी निकल रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, तो भाई इसकी स्पीड क्या है पानी निकलने की, तो 7 लीटर प्रति सेकंड। भाई 1 सेकंड में 7 लीटर पानी गिर जाता है इसमें से। ओके, चलो भाई ठीक है। अब इसमें बताएंगे भाई, तो बताइए कि यह कितने समय में टैंक को पूर्णतः खाली कर देगा। यानी कि हमें अब बताना है कितना टाइम लगेगा इस टैंक को पूरा खाली होने में। ओके, अब देखो एक चीज क्या है भाई, यहाँ पर हमें दिख रहा है 7 लीटर 1 सेकंड में खाली कर देता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए भाई टोटल लीटर पानी ही कितना है इसमें। अब भाई कितने पता चल गया भाई कितने लीटर टोटल पानी है, उसको हम देखेंगे 7 लीटर के हिसाब से। 7 से भाग करके आराम से जो भी आएगा वही समय आएगा। तो भाई निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, और हल की मैं बात करूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या कि भाई अर्धगोले की त्रिज्या। तो भाई पहले हमने लिख दिया भाई अर्धगोला जो है, अर्धगोले की त्रिज्या, भाई इसकी बात करते हैं। तो अर्धगोले की त्रिज्या की मैं बात करता हूं तो ये आ गया r, और इसको लिख दिया भाई 1.75 मीटर। भाई ये चीज हो गया। और इसी को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 100 से गुना हो जाएगा। भाई 100 से गुना होती सेंटीमीटर में आएगा, तो मैंने लिखा भाई 175 सेंटीमीटर। भाई ये आगे इसकी त्रिज्या। डन। देखो पहला काम मैंने क्या कहा था कि भाई इसका आयतन निकालना है, वो भी लीटर में, तभी तो हमें पता चलेगा इसमें कितने लीटर पानी है, और उसी हिसाब से देखेंगे भाई कितने लीटर कितने समय में निकलेगा बाहर। डन। तो भाई पहले हम निकालते हैं अर्धगोले का आयतन। तो भाई मैंने लिखा है यहाँ पे अर्धगोला जो है, अर्धगोले का आयतन। भाई अर्धगोले के आयतन की मैं बात करता हूं तो ये कितना आ रहा है, तो भाई इसको हमने v माना। भाई v से वॉल्यूम यानी आयतन होता है, और ये क्या होता है, तो अर्धगोला है तो 2/3 पाई r का क्यूब। भाई ये फॉर्मूला होता है। डन। चलो ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं भाई 2/3 पाई की मैं बात करूं तो 22/7 आएगा, और r की मैं बात करूं तो r कितना आ रहा है, तो भाई r इसमें है 175 सेंटीमीटर। तो इसको लिखा 175 गुने में 175। ठीक है भाई, इतना हो रहा है। ओके, अच्छा एक और चीज देखिए भाई, हमें पता है कि भाई 1 लीटर में जो होता है वो कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। भाई ये हमें पता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। डन। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पूरे को, ये पूरा जो आया है, ये त्रिज्या हमने अगर सेंटीमीटर में लिया है तो ये आ चुका है भाई कितना, सेंटीमीटर क्यूब में आ चुका है। इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा। भाई ये करना पड़ेगा, या फिर क्या करो, जैसे कि हमें पता है आयतन जो इसका कितना होगा, तो भाई 7 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा था।
भाई ये होता 7 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा था, यानी 1 सेकंड में 7 लीटर, 2 सेकंड में 14 लीटर, 3 सेकंड में 21 लीटर, इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसी तरह से कहा जाए कि भाई कुछ सेकंड होगा, कोई टाइम होगा जिसको हमने x मान लिया और हमने लिख दिया भाई x समय में, यानी कि 7x आ जाएगा। 7x क्यों आ गया? क्योंकि जैसे हम देख रहे थे भाई 1 सेकंड में 7 लीटर था, 2 सेकंड में 14 लीटर था, यानी 2 को हमने 7 से गुना किया तो 14 आया। 7 क्या है? उसकी स्पीड, और 2 हमने समय लिया था, ठीक है, तब जाके टोटल 14 आया। वैसे ही हम देखेंगे भाई कुछ समय लगा है जिससे कि ये पूरा टैंक खाली होने वाला है, मतलब पूरे के बराबर है, तो कुछ दिस इज कॉल्ड x, भाई कुछ को हमने x मान लिया और उसको 7 से गुना किया तो टोटल लीटर में ही आ गया। भाई इतने लीटर पानी निकल रहा है टोटल, तो ये इसके बराबर लिख दिया। अच्छा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, तो यहाँ 2 तरीके हैं, या फिर 1000 से इधर भाग कर दो, ठीक है, या फिर इसी में 1000 से गुना कर दो। यानी मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूं कि भाई 7 लीटर है, अब इसको लीटर को कन्वर्ट करेंगे तो भाई 7000 क्या आ गया भाई। 7000 को x से गुना करेंगे क्योंकि 7 लीटर जो है, 1 लीटर तो ये है, तो 7 लीटर कितना होगा? तो ये होगा भाई 7000 सेंटीमीटर क्यूब, भैया आएगा, भैया आ चुका है, डन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई x को यहीं रखा और x क्या है? समय है। x क्या है? समय है। तो भाई मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ x क्या है x समय में टैंक जो होगा खाली होगा, भाई x समय में टैंक खाली होगा, वही हमने x माना हुआ है, ठीक है, ये x मान लिया। इस 7000 को इधर भेजा तो ये कितना आ रहा है? तो भाई 2 कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे? कुछ काट दे कि भाई बाद में काटे, चलो बाद में काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई 2 गुने में 22 है, गुने में 175, गुने 175 गुने 175, बटे में हमारे पास आ रहा है 3 गुने में 7 और गुने में 7000। देखो 7000 में 7 गुने में 1000 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। 7000 को क्या 7 गुने में 1000 लिखा जा सकता है? भाई 7 कम 7000 ही होगा, डन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, काटने में थोड़ी आसानी होगी इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। तो काटने की मैं बात करूँ तो 3 से अगर मैं काटता हूँ इसको, तो 3 पंचे 15 कट रहा है क्या? 3 पंचे 15 गया, 150 आ गया, और फिर 5 2 7 नहीं कट रहा भाई, बिल्कुल नहीं कट रहा। तो इसको भाई बैक करते हैं, भाई ये नहीं कट रहा। 7 से काट के देख लें, तो 7 से जैसे ही मैंने काटा तो 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, भाई कट रहा है, 7 से तो कट रहा है भाई। 7 से काटा तो 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, या फिर 25 सत्ते जो होता है वो 175 होता है, डन। इसके बाद इस 7 से इसको काटा तो ये भी 25 पर कट गया, चलो ये भी बहुत बढ़िया, ये कट गया हमारे पास। और कुछ कट रहा है क्या? तो हमने देखा है 25 से जब मैंने इसको काटा तो 25 चौके 100 आ रहा है, एक 0 और आ गया यहाँ पे, ओके। और कुछ कट रहा है तो भाई 2 से जब इसको काटा तो ये 20 आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ से और 5 से काटा तो 5 का 5 5 25 आएगा और 5 चौक 20 आएगा, ठीक है। अब इस 4 को किया तो ये 2 आ रहा है और ये 11 आ रहा है, भाई 2 से दोनों कट गए। अब देखो फाइनली हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास बचा है इसमें 11 गुने में 175 गुने में 5, भाई ये हमारे पास 11 है, 175 है और 5 है, बाकी सब तो कट चुके हैं, डन। इस साइड क्या है भाई? 3 बचा है और ये 2 बचा है नीचे, भाई इतना ही बचा है, 3 गुने में 2 बचा है, भाई आ गया। अब भाई गुना करते हैं तो 175 को 11 से गुना करेंगे, भाई 175 को 11 से गुना किया तो 175 एक कम 175 ही आएगा, फिर 1 से करेंगे तो भाई वो भी सेम आएगा। इसको देखा तो 5 आ रहा है, 7 5 12 का 2 हासिल 1 आ रहा है और 7 2 9 और 1 आ रहा है, मतलब 1 9 2 5 ये आ गया है, ठीक है। अब भाई 1 9 2 5 क्या है? 11 को 175 से गुना करने पाया है, तो भाई मैंने क्या किया, इसको लिख देते हैं, फिर यहीं पर लिख दिया हमने 1 9 2 5 गुने में 5 बटे में जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब इसको 5 से गुना करते, तो 5 से गुना करते कितना आ रहा है? 25 का 5 हासिल। अच्छा नेक्स्ट पे ले आते हैं भाई, नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर x बराबर में कितना आ रहा है? तो भाई मैं x की बात करता हूँ, तो x बराबर में आ रहा है 1925 गुने में 5 बटे में 6, भाई यही था हमारे पास, भाई ये x है और x के बराबर है 1925 गुने में 5 बटे में 6, डन। चलो भाई ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। तो भाई मैंने लिखा भाई 1925 गुने में 5, तो 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 हासिल 1 होगा, ठीक है भाई। 9 5 45 46 का 6 हासिल 4 आएगा और 5 कम 5 4 9 आएगा, यानी हम देख पा रहे हैं 9625 आ रहा है। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर भाई 9625
बटे में 6 इतने सेकंड चल रहा है। भाई x क्या है, समय है जो कि सेकंड में चल रहा है। इसको जैसे ही मैंने 6 से भाग किया, यानी अब हम क्या करेंगे, इसको 6 से भाग करेंगे। 6 में सबसे पहले क्या करेंगे, तो 6 से 9 हो जाएगा, 9 कैसे भी जाएगा, तो 6 1 कम 6, भाई ये कर दिया हमने, ये 3 आ गया, 6 आ गया, 6 6 36 आ गया। ठीक है भाई, ये कट गया, ऊपर से उतारा 2, अब क्या जा रहा है, तो नहीं जा रहा है, क्या करा जाए, तो भाई हम लगाएंगे यहाँ 0 और ये 5 उतरेगा यहाँ पे। अब क्या होगा, तो 6 चौक 24 होगा, ये 1 आ गया, अब जा रहा है तो नहीं, तो भाई यहाँ पर पॉइंट लगाया और यहाँ पर 0 आएगा, और 6 1 कम 6 आ रहा है। ठीक है, बचा 4, अब पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाया, तो 6 7 42 नहीं आ रहा है, 6 6 36 आ रहा है। ठीक है, तो भाई इतने पे ही छोड़ देते हैं हम, ये कितना 4 आ रहा है। भाई पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर्स पर जाने की जरूरत नहीं, 2 तक ही बहुत है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 1604.16 सेकंड आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। ओके, अब इसको करते हैं मिनट में कन्वर्ट। तो मिनट में कन्वर्ट कैसे होगा, तो मिनट में कन्वर्ट के लिए हम करेंगे भाई क्या, तो x के लिए इसमें 1604.16 बटे में 60 कर दिया। देखो 60 करते ही ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और भाई मैं इसको मिनट में कर देता हूं, तो भाई कैसे होगा ये, तो यहां पर भाई मैंने कर दिया, इस पॉइंट 16 को बाद में रख लेंगे। भाई 60 है, 60 को करेंगे तो 60 दूनी 120 होएगा। ठीक है, ये बचा 40 और ये 4 आ गया, और 6 6 36 आ रहा है, मतलब ये कितना आ गया, इतना आ गया, तो ये बचेगा कितना, 4 44 आ गया। यानी अब मैं कह सकता हूं ये कितना आ चुका है, तो ये x का मान आ गया है 26 मिनट। ठीक है, और वही कितना है, तो 26 मिनट के बाद 44 सेकंड है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास पॉइंट 16 भी था। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 16 मिली सेकेंड हो जाएगा, या फिर इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ओके, इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ये पॉइंट ये बहुत छोटा है, इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पर x का मान आ गया 26 मिनट 44 सेकंड। डन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी ले लो, और मिलते हैं नेक्स्ट पे। भाई वो क्या कह रहे हैं, हाँ जी, तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला है प्रश्न नंबर 15, और 15वें क्वेश्चन में देखते हैं भाई वो क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है भाई, एक बेलनाकार तेल के टैंक की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के 6 गुनी है। ठीक है भाई, यदि टैंक का संपूर्ण बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल 60 पैसे प्रति डेसीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्च इतने रुपए हो, तो टैंक का आयतन दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब भाई ये कहना क्या चाहता है, तो भाई कहना ये चाहता है कि भाई बेलनाकार तेल का टैंक है, तो हम पहले बनाते हैं बेलन। भाई बेलनाकार टैंक मतलब बेलन बनाया हमने। ठीक है, और उसके अंदर इसने कहा है कि भाई इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, भाई उसकी त्रिज्या की 6 गुनी है। भाई क्या चीज़ है भाई, एक बेलनाकार टैंक की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के 6 गुनी है। यानी कि अगर मैं इसमें कहता हूं कि इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई 6r होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई इसकी ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का 6 गुना है, तो त्रिज्या अगर r है तो ऊंचाई 6r होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उसके बाद क्या है, यदि टैंक का संपूर्ण बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल 60 पैसे की दर से, भाई कितना पेंट करने का खर्चा हो रहा है, इतने रुपए आ रहा है, तो यहां पर क्या चीज है, 60 पैसे की दर से। ठीक है, और भाई जो इसका क्षेत्रफल होगा और मिला के आएगा 237.6 आएगा, इतने रुपए आएगा। डन, अब इसने कहा है तो टैंक का आयतन दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। भाई आयतन ज्ञात करना, देखो आयतन के लिए क्या होगा, अगर मुझे इस टैंक का आयतन निकालना है, एक छोटी सी चीज ज्ञात करनी है, बस आयतन निकलेगा क्या, तो भाई इसकी त्रिज्या अगर मुझे पता हो तो आयतन निकल जाएगा। डन, लेकिन त्रिज्या तो नहीं पता, हमें पता क्या है, तो हमें ये पता है कि इसको पेंट करने का खर्चा कितना आया है, तो खर्चा 237 रुपये है। ठीक है, और किस हिसाब से आया है, तो भाई 60 पैसे के हिसाब से, 60 पैसे यानी कि मैं कहता हूँ 0.60 रुपीज़, यानी कि इसको 100 से भाग करेंगे तो रुपए में कन्वर्ट होगा। और इसको भाई x जितना भी क्षेत्रफल होगा, जो भी इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है, जहां पर इसमें पेंट किया गया है, कहाँ पे पेंट किया गया, इसमें इसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर पेंट किया है, मतलब वक्र नहीं, संपूर्ण है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ये टीएस है, इसको जब इस पैसों से गुना किया तब ये टोटल अमाउंट आ रहा है। अब इन्हीं की हेल्प से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और देखिए भाई किस तरीके से ज्ञात होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम आते हैं, तो लिखा हमने हल, और हल की मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले लिख दिया भाई, माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, इसको हमने मान लिया है क्या, तो इसको मान लिया हमने r।
ठीक है, और ये हमें ज्ञात करना है। ओके, और उसके बाद क्या है, तो भाई हम यहां पर लिखेंगे पेंट करने की दर जो है, पेंट, अच्छा पेंट से पहले एक और चीज दे रखा है, क्या भाई, तो भाई बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई जिसे मैं कहूंगा h, और ये कितना दे रखा है, तो त्रिज्या का 6 गुना है, मतलब 6 आ रहा है। डन, ये भी दे रखा है। ओके, और उसके बाद दे रखा है भाई बाह्य पृष्ठ में पेंट करने की दर, पेंट करने का दर, तो हम लिखेंगे भाई इसमें भाई पेंट करने का दर, पेंट करने का दर। तो भाई पेंट करने का दर क्या है, तो भाई यहां पर लिखा है जैसा कि 60 पैसे प्रति डेसीमीटर है, तो हम लिखेंगे 0.6 रुपीज, इतने रुपए की बात कर रहे हैं, प्रति किसमें है, डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर क्या होता है, देखो डेसीमीटर क्या होता है, डेसीमीटर की मैं बात बताऊं तो भाई 1 मीटर जो होता है बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, C4 सेंचुरी, तो सेंचुरी मतलब 100 मीटर हो जाएगा, 100 पार्ट हो जाएगा, इसी का 100 पार्ट। डेसी मतलब होता है 10 हिस्से, यानी कि मैं कहूंगा 1 डेसीमीटर की बात करूं, डेसीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इतना होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये प्रति डेसीमीटर हो रहा है। डन, तो ये चीज आ गया। ओके भाई, ये तो हमने दे दिया, पेंट करने की दर जो है 0.6 रुपए प्रति डेसीमीटर है। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, तो सॉल्व करने से पहले भाई कुल खर्च कितना आया है, कुल खर्च जो है पेंट करने का, भाई पेंट करने का कुल खर्च जो होता है वो कितना आएगा, तो देखो कुल खर्च की मैं बात बताऊं, तो भाई जैसे कि आपको पता है 5 रुपए का एक पेन है, आपको 10 पेन खरीदने, कुल खर्च कितना हुआ, तो भाई 5 को तुमने 10 से गुना किया, 50 रुपए कुल खर्च हो गया। वही चीज यहाँ पर है कि भाई आपको पता है 1 डेसीमीटर का खर्चा ये है, डेसीमीटर का खर्चा ये है, ठीक है, तो उस हिसाब से कुल खर्चा कितना होगा, तो भाई कुल जितना क्षेत्रफल है उससे गुना करना पड़ेगा, जितना जगह तुम पेंट करोगे 1 डेसीमीटर स्क्वायर में चाहिए है हमारा क्षेत्रफल है, तो भाई मीटर डेसीमीटर स्क्वायर में चलेगा। डन, तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का इतना रुपए चल रहा है, तो भाई जितने डेसीमीटर होगा उतना होगा, यानी ये जो हमारे पास दे रखा है इसका खर्चा, जैसे कि हमें दे रखा है 237 रुपए 60 पैसा है, ये चीज हमारे पास दे रखा है। और ये चीज कैसे निकलेगा, तो हम करेंगे TS, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो लिखा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, ठीक है, और गुने में चल रहा है क्या, तो 60 पैसे के हिसाब से जब इतनी जगह पर पेंट किया गया तब हमारे पास आ रहा है कितना, रुपए 237 आ रहा है। ठीक है भाई, रुपए 237 आ गया। डन, अब यहां से TSA अगर मैं निकालता हूं तो TSA कितना आएगा, तो TSA मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये हमारे पास आ रहा है 236.6 बटे में 0.6, देखो 0.60 लिखो या 6 लिखो, बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उसके लास्ट में अगर लास्ट से कोई 0 लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही पड़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, इससे इसको काट दिया हमने। ठीक है भाई, पॉइंट काटोगे, अब क्या आ रहा है, तो 2 3 6 6 बटे में 6 आ रहा है। डन, ये चीज आ गया। अब इसको हम भाग कर देते हैं, तो भाग करते ही क्या ये कट रहा है, तो भाई मैं इसको काट के देख लेता हूँ भाई कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसा कि कहाँ है भाई, 6 नहीं था, ये 7 था भाई, 7 है, थोड़ी सी चीज़ें गलत हुई है, दशमलव में 6 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 37.6 आ रहा है, तो वही चीज़ हमने कर दिया, तो यहाँ पर 37.6 कर दिया भाई, पॉइंट से पॉइंट काटा तो फिर वो खत्म हो गया, तो भाई 2 3 7 6 बटे में 6 आ गया। अब इसको मैं भाग कर लेता हूँ भाई, क्या कट रहा है ये, तो भाई यहाँ पर देखा 2 3 7 6 भाई ये चीज़ है, इसको 6 से क्या, तो 6 3 18 गया। ठीक है भाई, ये 5 आ गया और 7 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब 6 6 निम्न 54, ठीक है, और ये बच गया 3, ऊपर से आ गया 6 6 6 36, अरे वाह, ये तो कट गया पूरा पूरा भाई, ये तो हमने भाग किया तो कट गया, कितने पे कटा है, तो 396 पर कटा है, यानी मैं कह सकता हूं इसको जैसे इससे काटा तो ये कितना आ रहा है, तो 396 आ चुका है। ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर आ रहा है। डन, तो भाई इसका ये जो आपके पास जो आकृति दे रखी है, इसका पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 396 डेसीमीटर स्क्वायर।
डन। अब इसने ये कहा है टैंक का आयतन दशमलव के स्थान पर 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे आयतन ज्ञात करना है, और आयतन ज्ञात करने के लिए इसकी त्रिज्या होना तो अनिवार्य है। जब तक त्रिज्या नहीं होगी आयतन कैसे निकलेगा भाई? आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो भाई पाई आर स्क्वायर एच के लिए आर तो होना जरूरी है, तो आर कैसे निकलेगा? तो भाई यहाँ पर जैसे हमें टी एस ए ये निकला हुआ है, ठीक है, तो जो हमें टी एस ए दे रखा है, टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच, यही होता है। और ये हमें दे रखा है 396 डेसीमीटर स्क्वायर, तो इस दोनों ही डेसीमीटर स्क्वायर है, इसलिए यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को हमने बराबर लिख दिया। अब भाई यहाँ पर इसकी वैल्यूज देखेंगे कितनी आ रही है, 2 गुने में पाई देखा जाए तो 22/7 आएगा। आर की बात की जाए तो ये नहीं पता, ये आर है और ये एच कितना आ रहा है? तो एच इसने कहा हुआ है 6R, एच कितना है? 6R है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये 6R आ गया, बराबर में 396, ठीक है। अब इसको प्लस किया हमने, 6 में 1 जोड़ेंगे 7R आएगा, और 7R को R से गुना करेंगे, 2 गुने में 22 गुने में 7R का स्क्वायर बटे में 7 आएगा, बराबर में 396, ठीक है। 7 से 7 को काट दिया, डन। अब भाई इसको 22 दूनी 44 को नीचे ले आके भाग कर देंगे, तो यहां पर हमने कर दिया R स्क्वायर बराबर 396 बटे में कितना आ जाएगा? 2 गुने में 22 आ रहा है, ठीक है, कितना आ गया है? अब भाई इसको मैं काट देता हूँ, कट रहा है क्या? तो भाई काटने की बात करें, 2 से जैसे ही मैंने इसे काटा तो ये आ रहा है भाई 1 आ रहा है, और 9 आ रहा है, और 8 आ रहा है, भाई आ गया 1, 9 और 8 आ गया, डन। अब उसके बाद कुछ आ रहा है, तो भाई यहाँ से मैं करता हूँ 22 चौके से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 22 चौके कितना होता है? 88 होता है, तो ये तो कम ही हो रहा है। 22 चौके 22 8, 8 दूनी 16, 22 ने 9 दूनी 18, 9 से देखते हैं, तो भाई 9 दूनी 18 आ रहा है, ठीक है, 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, बिल्कुल भाई, यानी कि 22 निम्न पे ये कट रहा है, यानी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इसका मान आ गया 9, भाई आर स्क्वायर का मान 9 आ गया, आर स्क्वायर बराबर 9, यानी कि इससे क्या होगा? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं तब आर का मान हो जाएगा 3, क्योंकि आर स्क्वायर 9 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, थोड़ा और एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको लिखा जाता है √9, भाई यहाँ से वर्ग हटाओगे तो उधर जाके रूट लग जाएगा, यही होगा। तो भाई √9 होते ही इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो ये 3 लिख सकते हैं, तो आर का मान 3 डेसीमीटर आ गया भाई। ये चीज़ आ गया, इसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या भाई? बेलन की त्रिज्या आ गई। अब हमें निकालना है बेलन का आयतन, डन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं भाई बेलनाकार जो टैंक है हमारे पास तो सीधे मैं लिख देता हूँ टैंक का आयतन, टैंक का आयतन भाई टैंक के आयतन की बात करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको V लिखा मैंने, और ये होता है पाई R स्क्वायर और H होता है, ठीक है भाई। पाई हो गया 22/7, ठीक है। R की बात करें तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा भाई 3 गुने में 3 आएगा, और H की बात करें तो H क्या था हमारे पास? तो H था 6R, यानी इसी को मैं लिख सकता था क्या? पाई R स्क्वायर गुने में 6R लिख सकता था, क्योंकि H का मान तो 6R है भाई, यही है क्या? तो भाई बिल्कुल यही था भाई, H का मान जो था वो 6R क्वेश्चन में ही दे रखा था, डन। तो हमने यहाँ पर ये किया। अब उसके बाद भाई 6R मतलब 6 गुने में R है, मतलब 3 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं गुना करके कितना आ रहा है, तो भाई 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, 81 दूनी 162, 162 आ रहा है। तो भाई ये लिख दिया मैंने 22 गुने में 162 बटे में 7 आ रहा है भाई। इसको गुना किया तो भाई 162 को जब मैंने 22 से गुना किया तो भाई कितना आएगा? 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2, 324 आ रहा है, और 324 आ रहा है, और ये 4 6 5 3 आ गया, ठीक है। यानी कि ये आ गया 3 5 6 4 बटे में 7 आ चुका है, डन भाई। कितना आ गया? 3 5 6 4 बटे में 7 आ चुका है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये कितना आएगा। तो भाई ये टैंक का आयतन है, इसको अगर हम पॉइंट में निकालते हैं तो कितना आ रहा है? तो भाई मैंने इसको भाग कर दिया अलग से, 3 5 6 4 बटे में 7, और 7 पंचे 35 हो गया, ठीक है भाई। ये कट गया, ऊपर से उतारा 6, ठीक है। नहीं सॉल्व हो पा रहा, मतलब 6 नहीं जा रहा, तो 0 लगाया और 4 उतार दिया। अब ये 7 9 7 63, मतलब 7 निम्न 63 कह सकते हैं। ये 1 आ गया और पॉइंट लगाया और 0 आ गया, तो 7 एकम 7 आ गया, तो भाई 3 आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगाया हुआ है 0, 7 चौक 28, यानी 28 आ गया। लगभग मैं कह सकता हूँ कि भाई कितना आ रहा है? तो भाई 509.14, तो ये आ गया हमारे पास 509.14, और ये कितना है? डेसीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है भाई, डेसीमीटर क्यूब आ गया। और इसी के साथ टैंक का आयतन भी ज्ञात हो जाता है। और जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक, तो दशमलव के बाद 2 अंक हमने ले आए, ठीक है भाई। यही कहा था ना, टैंक का आयतन दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, तो वो हम ज्ञात कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
डन। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इस बात में था क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन थे, बदलाव थे। बदलाव क्या था, तो पहले आपको इसमें दे रखा था कितने पैसे लगे, ठीक है, वो भी इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट करने में, और उसी हिसाब से पैसों की हेल्प से हमने त्रिज्या ज्ञात की। डन, क्योंकि पैसों में ही छुपा था उसका टीएस है, टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वो पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला और उसकी हेल्प से हमने त्रिज्या ज्ञात की, और त्रिज्या की हेल्प से इसका आयतन ज्ञात किया। डन। चलो भाई, स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया, इसका भी ले लिया, मैं इसको इरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो ये है 16वां क्वेश्चन और ये कह रहा है एक घन की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है और उसके अंतर्गत बनाने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसने कहा एक घन है हमारे पास, ठीक है भाई, ये घन हो गया हमारे पास। ये घन हो गया। अब इसने कहा है घन की एक भुजा 7 सेंटीमीटर की है, मतलब कि एक भुजा, इससे अर्थात ये है कि भाई सारी भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की ही होगी, ये 7 की होगी और ये 7 की होगी, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब क्या करना है भाई, इसने कहा इसके अंतर्गत बनने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात करना है, मुझे बड़े से बड़ा गोला चाहिए। अब गोले की बात करें तो यहाँ पर एक गोला कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है, और ये गोले में क्या है, तो इसकी जो ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों ऊपर नीचे के सरफेस पे टच होगी, ऊपर का सतह और नीचे के सतह पे टच है, ठीक है। यानी कि हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो ऊंचाई है, ये जो पूरी ऊंचाई है वो भी इस ऊंचाई के बराबर है। ये 7 सेंटीमीटर है ना, इसकी ऊंचाई, एक मिनट, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई सेम है, दोनों ही 7 सेंटीमीटर के आगे हैं। ओके भाई, दोनों ही 7 सेंटीमीटर आगे, ये और ये। ओके, अब जब ये और ये दोनों 7 सेंटीमीटर के आ गए हैं, इसका मतलब उस अंदर वाले गोले की त्रिज्या जो है वो कितनी होगी, तो ये तो 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या 7 का आधा यानी 7/2 हो जाएगा और उसका हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। डन। तो भाई इसको मैं सॉल्व करता हूं यहां पर, तो यहां पर सबसे पहले लिखा हल और उसके बाद लिख दिया भाई क्या, तो भाई घन जो हमारे पास है, घन की, भाई घन की बात करें, घन की भुजा, घन की एक भुजा जिसे मैंने ए माना और ये दे रखा है भाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, घन की एक भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। डन। चलो ठीक है, उसके बाद क्या चीज आता है, तो भाई घन की एक भुजा तो हो गई है और उसके अंतर्गत बनने वाला गोला जो है, तो भाई हम लिखेंगे अंतर्गत, घन के अंतर्गत, घन के अंतर्गत बनने वाला वाले गोले की त्रिज्या। भाई घन के अंदर बनने वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या की मैं बात करूं तो भाई इसकी त्रिज्या, पूरा व्यास 7 है तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, वही हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इसने कहा है घन का आयतन ज्ञात करने के, सॉरी गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए, तो भाई मैं लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन ये क्या होता है, तो भाई इस आयतन की बात करें तो ये होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है भाई, और ये त्रिज्या को अगर मैं यहाँ r ही मान लेता हूं, भाई ये r है 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो πr³ इस r का मान यहाँ पर रखेंगे और आंसर आ जाएगा 4/3, पाई का मान है 22/7, r की बात करें तो 7/2 गुने में 7/2 गुने में 7/2। अब इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, मतलब जोड़ घटा गुना भाग आपको आना चाहिए। बस इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ यही था कि आप इस पूरे घन के अंदर गोला रखोगे कैसे और कैसे उसका व्यास निकालोगे, और वो बात अब समझ में आ चुकी है। और उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस मैंने इसका आयतन निकाला, r हमें पता है, आयतन हमने यहाँ पर निकाला, फॉर्मूला रखा, उसमें वैल्यू रखे, फिर बस क्या करना है, गुना भाग करो बस, ठीक है भाई। कैसे, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया और 2 से ये कट गया, 11 आ गया। अब हम देख पा रहे हैं 11 से 77 गुने में 7/3 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब सॉल्व किया तो 749 का 9 हासिल 4 आया है, 749 और भाई 50, 51, 52, 53 भाई ये आ गया, ठीक है, बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। डन भाई, ये चीज आ गया। ओके, अब इसको मैं भाग भी कर ही देता हूं इसी के साथ साथ, भाई 5 3 9 बटे में 3,
3 एकम 3 किया और ये आ गया 2 भाई, 3 सत्ते 21 आ गया और ये आ गया 2 और 3 निम्न 27 आ गया और बच गया 2, पॉइंट लगाया 0 और 3 छिक 18 है और फिर 2 आएगा मतलब फिर से 6 आएगा। यानी मैं कह सकता हूं इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो ये आएगा भाई 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। भाई 6 चलता जाएगा तो उसको हम 7 भी लिख सकते हैं, तो 6-7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। डन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है, जो कि आप इसके गोले का आयतन ज्ञात कर पा रहे हो। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं जो कि 2 से 3 नंबर में मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो इस तरह के क्वेश्चंस भी सारे कर लोगे। डन। तो भाई इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 और 17वें क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि भाई एक ठोस लोहे के गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। भाई एक ठोस लोहे का गोला है, भाई ये गोला हमने किया, ठीक है, जो कि ठोस है और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो भाई 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद कहा इस गोले को पिघलाकर 6 सही 2/3 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर मोटाई वाले गोले के छल्ले बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहा है प्रत्येक छल्ले का आंतरिक व्यास जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है भाई, आंतरिक व्यास हमें ज्ञात करना है। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, तो कहना ये चाह रहा है भाई पिघलाकर इतना बाह्य त्रिज्या तथा इतने सेंटीमीटर मोटा गोला, मतलब छल्ले की बात कर रहा है। छल्ला मतलब से क्या तात्पर्य है, तो छल्ले की बात करें तो भाई छल्ला आपका हो जाएगा कुछ ऐसा, मैंने कुछ मोटा छल्ला बना दिया, ये कुछ होता है और इसके बीच में यहां पर कुछ ऐसा आ जाएगा, भाई ये कुछ जाएगा, भाई ये छल्ले ऐसा ही दिख रहा है, भाई इसको पतला कर दोगे तो एकदम पतला छल्ला हो जाएगा। थोड़ा सा मोटा दिखा दिया मैंने जिससे कि आप समझ पाओ कि छल्ला किस आकार का है, तो भाई ये बेलन के आकार का है, ओके। जिसमें इसने इसका बाह्य त्रिज्या जो है वो 6.2/3 सेंटीमीटर रखा हुआ है। यानी कि मैं कह सकता हूं भाई इसको अगर सॉल्व किया जाए 6/2/3 को, तो कैसे होता है 6 × 18 और 2 20, यानी 20/3 आ गया। डन। और ये कौन सी त्रिज्या इसकी, तो भाई बाहरी त्रिज्या है। तो भाई मैं बाहरी त्रिज्या की बात करूं इस केंद्र से यहां तक के बाहर वाली त्रिज्या, ये बाहर वाली त्रिज्या है वो कितना है 20/3 है। डन भाई। और ये क्या है सेंटीमीटर, भाई 20/3 सेंटीमीटर आ गया, ओके। तो ये आ गया भाई 20/3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है भाई बाह्य त्रिज्या ये हो गया 3 सेंटीमीटर मोटाई है, भाई 3 सेंटीमीटर मोटाई मतलब कि ये आ गया 3 सेंटीमीटर जो कि इसकी मोटाई है, ठीक है। वाले 8 गोले के छल्ले हैं, मतलब ऐसे ऐसे कितने हैं 8 छल्ले हैं। कैसे बनाया गया इसको पिघलाकर ये बनाया गया। डन भाई, इसको पिघलाकर ऐसे ऐसे 8 छल्ले बनाए गए हैं। और इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, अंदर वाली जो त्रिज्या है वो कितनी है, तो भाई आंतरिक त्रिज्या की बात करूं तो वो हमें नहीं पता, इसको हमने R मान लिया, भाई ये R मान लिया आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। ये बड़ी वाली जो त्रिज्या है इसको हमने दूसरा R मान लिया, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है इसको कैपिटल R मान लिया, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे कि भाई ऐसे 8 छल्ले कैसे बना पाएंगे। देखो एक चीज़ है, इसको पिघलाकर अगर ये बनाए गए ऐसे 8, यानी कि इसका आयतन और ऐसे 8 छल्लों का आयतन बराबर होगा, ठीक है। दोनों के आयतन को बराबर करेंगे और आंसर निकलेगा। भाई देख लो किस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा क्या, भाई पहले लिख दिया हल, उसमें उसके बाद क्या है, तो भाई गोला जो हमारे पास, तो हम कहेंगे ठोस गोला, गोले की त्रिज्या, ठोस गोले की जो त्रिज्या है उसको हमने मान लिया कैपिटल R, और ये हमें दे रखा है कितना, तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, तो भाई ये आएगा छल्ला जो है, छल्ले की बाह्य त्रिज्या, भाई छल्ले की बाह्य त्रिज्या की बात करूं तो जैसा हमने वो दूसरा वाला R रखा, ये वाला R, तो ये रखा, और ये हमें दे रखा है कितना 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद क्या है, छल्ले की ऊंचाई है, छल्ले की ऊंचाई की बात की जाए तो ये कितनी होगी, इसको मैंने H मान लिया और ये H हमें दे रखा है कितना, तो ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। छल्ले की ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर आ गई है। उसके बाद क्या आएगा भाई, तो छल्ले का आंतरिक त्रिज्या जो है, तो भाई मैंने लिखा भाई छल्ले
की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या जिसको मैंने स्मॉल आर ये रखा है, और ये हमें ज्ञात करना है, वो हमें ज्ञात नहीं है भाई, ये ज्ञात करना है। अब उसके बाद क्या है, तो भाई प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं भाई क्या, प्रश्न के अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं भाई 8 छल्ले का आयतन जो है, भाई 8 छल्ले का आयतन जो है वो बराबर है किसके भाई, तो भाई एक गोले के आयतन के। भाई यहां पर क्या हो रहा है, 8 छल्ले का आयतन जो है वो एक इस गोले के आयतन के बराबर है, क्योंकि उसी को पिघलाकर तो ये बनाया गया है। तो अब इसके फॉर्मूलेज को लिखते हैं। तो भाई 8 छल्ले की बात करें तो इस छल्ले का आयतन कैसे निकलेगा, तो भाई बड़े बेलन में से इस अंदर वाले बीच वाले छोटे बेलन को घटा दिया जाए तो भाई निकल जाएगा, यही होगा। तो भाई बड़े बेलन में से छोटे को घटाना है, यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो भाई इसका जो 8 तो ठीक है ये आ गया, उसके साथ गुने में जो आएगा वो आएगा भाई पाई, और भाई छोटा आर है तो फिर और ये वाला पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से घटाना पड़ेगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच। भाई ये घटाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है इस बड़े बेलन का आयतन जिसका आर ये इतना 20/3 है, वो लिख दिया हमने, ऊंचाई यही है। उसके बाद इसमें बीच में जो खाली जो छोटा जो बेलन है उसका आयतन इसको घटाया गया है, यहाँ पे यहाँ घटा दिया, ठीक है। उसके बाद गोले के आयतन की बात करें तो ये कितना आ रहा है 4/3 और पाई और आर क्यूब आ रहा है। भाई गोले का त्रिज्या कैपिटल आर है तो वो हमने आर लिख दिया। ओके अब भाई देखते हैं इसमें से क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है। तो कॉमन की बात करें तो पाई और एच कॉमन आ रहा है, तो भाई मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, भाई 8 तो ठीक है और पाई और एच है, ये कॉमन आ गया, और बच गया हमारे पास क्या, तो भाई ये आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, भाई ये बच गया आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। इस साइड क्या है तो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये लिखा भाई 4/3 पाई और आर का क्यूब आ गया, ठीक है। अब भाई 8 तो ठीक है, पाई का मान क्या होता है, तो भाई 22/7 होता है। एच की बात करें तो एच कितना है, तो एच तो 3 है हमारे पास, डन। तो भाई एच की जगह हमने 3 लिखा है यहाँ पे। इस आर की बात करें तो भाई 20/3 आ रहा है। इस आर की बात करें तो ये हमें ज्ञात करना है, ये नहीं पता। इधर देखा जाए तो 4/3 ठीक है, और इस पाई को देखो, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई, भाई दोनों जगह पाई है, तो पाई मत रखो वो कट जाएगा। भाई यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है। और इसके बाद आर क्यूब की बात की जाए तो ये वाला आर हमें दे रखा है 8, तो हम यहाँ पर 8 रखेंगे, तो हमने यहाँ पर रख दिया 8, ठीक है। भाई कुछ कट रहा है तो भाई पहले तो भाई एक पाई से ये वाला पाई कट गया, उसके बाद ही इस 8 से ये वाला 8 कट गया, ठीक है भाई। उसके बाद और कुछ है तो यहाँ पर कुछ तो दिख नहीं रहा, तो इस 3 को उठाकर नीचे ले आते हैं। यहाँ 20 का स्क्वायर 400 होता है, और बटे में 9 आएगा, माइनस में आर का स्क्वायर आएगा, बराबर में 4 गुने में 8 गुने में 8 है, और बटे में कितना आ रहा है, तो ये 3 नीचे आके भाग में आ जाएगा, यानी 3 दूनी 3 तिया 9, भाई इस तरह से आएगा, डन। अब भाई क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर को इधर भेजते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 400 बटे में 9 तो ठीक, माइनस में इसको उठा के जाएंगे 8 चौक 32, 32 चौके कितना होता है, तो भाई 32 चौके होता है हमारा 4 तिया 12, 4 दूनी 8 होता है, यानी कि आ गया है 4 तिया 12, 128 हो गया। तो हमने जब इसको गुना किया इधर आकर 128 आएगा, 128 बटे में 9 आ गया, और इस आर स्क्वायर को उस साइड लेके चले जाएंगे, डन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई। क्या हो रहा है भाई 8 चौक 32 है, और 32 को जब 8 से गुना कर रहे हैं तो 8 तिया 24, अरे 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 थोड़ा सा लगता है गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई 8 × 64 है, 64 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 और 4 चौक 16, यानी कि 256 आ रहा है, अरे गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पर ये 256 आ रहा है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 256 लिख दिया, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने इसको गुणा करके सही से लिखा बिल्कुल, जो कि 256 है। अब भाई यहाँ पर हमने देखा तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 9 ही आएगा, 400 में से 256 जाएगा तो ये बचेगा 144, बराबर में आर का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब भाई वर्ग जैसे ही हटाएंगे इस साइड रूट लगेगा, रूट में लगते ही क्या होगा, तो जैसा हमें पता है ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है, अब इस पे रूट लग जाएगा और यहाँ पर आर बचेगा, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा। अब भाई इससे क्या होता है, दोनों के स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ रहा है, त्रिज्या कितनी आ रही है, तो भाई 12/9 आ रही है सेंटीमीटर में, ठीक है भाई। त्रिज्या जो आ रही है 12/9 सेंटीमीटर में है, और वो क्या है भाई, छल्ले का आंतरिक व्यास है, सॉरी आंतरिक व्यास ज्ञात करना है, अभी तो त्रिज्या आई है हमारी, आंतरिक व्यास ज्ञात करना है। भाई क्या है, छल्ले की आंतरिक त्रिज्या जो हमने आर माना था वो हमने ज्ञात कर लिया है, अब इसने कहा है आंतरिक व्यास। अब भाई व्यास की बात करें तो भाई कितना होगा, तो भाई हम लिखेंगे भाई छल्ले का
का आंतरिक व्यास ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुने में r होगा, और इसको लिख सकते हैं कितना भाई, 2 गुने में 12/9 आ रहा है, 12 दूनी 24/9 सेंटीमीटर आ गया भाई, ये आंसर आ चुका है। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई 24/9 सेंटीमीटर छल्ले की आंतरिक व्यास आ चुकी है। डन। चलो भाई ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, और बात समझ चुके हो कि भाई गोले को हमें कन्वर्ट किया था, पिघलाकर ये लाया गया था। तो भाई दोनों का आयतन बराबर होगा, दोनों का आयतन बराबर रखा, और छल्ले का आयतन कैसे निकलेगा, तो बड़े बेलन में से छोटे बेलन को घटा दिया, वही चीज किया, और बाकी कैलकुलेशन है जोड़ घटा गुना भाग वो आपको आने चाहिए, वो बड़े प्यार से कर लोगे। ओके चलो भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको इरेज करता हूं, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 18वां क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है भाई एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई शंकुनुमा पात्र, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो भाई, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई पूरी 8 सेंटीमीटर है। डन। चलो ठीक है भाई, शंकुनुमा पात्र को पानी से पूर्णतः भरा जाता है, मतलब ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। डन। चलो ठीक है, अब कह रहा है इस पात्र में गोले को डुबोया जाता है, ये गोला देख पा रहे हो वो इस पात्र के अंदर डुबो दिया गया है। अब इसके बाद कहा गया है यदि गोला इस प्रकार डूबता है कि यह पात्र की दीवारों, भाई पात्र की दीवारों को स्पर्श करता रहता है, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हो, जैसे आपने इसको डुबोया तो एक इधर स्पर्श कर रहा है और एक इधर स्पर्श कर रहा है, ठीक है, दिखाया गया है। यह ज्ञात करो कि इस स्थिति में पानी का कितना अंश पात्र से बाहर निकल जाता है, यानी जैसे ये अंदर डूबता है, ये पूरा ऊपर भी डूब चुका है, इस साइड भी टच है, और ये कंप्लीटली अंदर जा चुका है। ओके अब हमें बताना है कि जब ये इसके अंदर पूरा डूब गया है, यहां तक आ गया है, तो उस कंडीशन में इसने कितना पानी बाहर फेंक दिया है, यानी इसकी वजह से कितना पानी बाहर गिर गया, तो भाई उतना ही पानी गिरेगा जितना कि इस गोले का आयतन होगा, भाई उतना ही गिरेगा, भाई जितना इसका आयतन होगा उतना ही गिरेगा, तभी अंदर डूबेगा तो उतने पानी को बाहर कर देगा, भाई पानी उतना ही बाहर जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें इस गोले का आयतन ज्ञात करना है, और गोले के आयतन को ज्ञात करना है, ये जो गोला आपको दिख रहा है, इस गोले का आयतन को ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या का निकालना बहुत जरूरी है। भाई बिना त्रिज्या के तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा भाई, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और r का मान होना आवश्यक है। तो पहला मुद्दा क्या है, r का मान निकालना, और वो देखते हैं r किस तरीके से निकलेगा। डन। चलो भाई ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने लिखा हल की बात हम यहां करते हैं। तो यहां पर जैसा हमें दे रखा है कि शंकु जो है हमारे पास, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या की बात की जाए तो इसको हमने कैपिटल R ले लिया, जो कि 6 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, भाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसके बाद है शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई की बात की जाए तो इसको मैंने h मान लिया है, और ये हमें दे रखा है कितना, तो ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, तो भाई गोला जो है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या इसको हमने स्मॉल r मान लिया है, और ये हमें पहले ज्ञात करना है, उसके बाद ही हम गोले का आयतन ज्ञात कर पाएंगे। ओके तो भाई इसका r को कैसे ज्ञात करें, तो r की बात की जाए तो यहां से एक लंब खींचा गया है, यहां पर भाई यहां से एक लंब खींचा है, ये O जो है वो गोले का केंद्र है, तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई O जो है गोले का केंद्र है, ठीक है, O जो है वो गोले का केंद्र है। डन। चलो ठीक है भाई, ओ गोले का केंद्र है, तो यहाँ इस केंद्र से इस पर लंब डाला गया, और लंब डालते आप क्या देख पा रहे हो, तो यहाँ पर मैं त्रिभुज देख लेता हूँ, कौन सा भाई, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ओ से किस पर भाई, OP लंब डाला गया है, OP लंब डाल दिया गया है किस पे भाई, AV पर, AV पर देख पा रहे हो भाई, AV पर O से P पर लंब डाला गया है, ठीक है। और इस लंब डालने के बाद क्या होगा, तो यहां से देखिए भाई ये 90 डिग्री का है, ये आपका थीटा है, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, तो थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, ठीक है, और भाई 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, और ये जो इधर बचा इसे आधार कहा जाता है। डन, ये चीज होगा हमारे पास। ओके अब भाई इसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, तो भाई इसमें हम देख सकते हैं भाई ये जो हमारे पास पूरा है, जिसमें कि मैं कहूं ये इतना R है,
ठीक है। और इधर की बात की जाए तो टोटल अगर 8 है तो ये कर्ण कितना होगा, तो कर्ण हमारे पास ये जो कर्ण है ये होगा भाई 8 में से r घट जाएगा, इतना होगा, यानी यहां से ओ ए वी जो है वो 8 माइनस r है। डन, चलो ठीक है। अब भाई इसके बाद हम आते हैं त्रिभुज कौन सा वाला, तो ओपीए में। तो भाई जैसे ओपीए त्रिभुज की बात की जाए, यहां पर हम थीटा मान लेते हैं। भाई क्या दे रखा है, कोण ए वी ओ डैश जो है ये क्या है कोण ए वी और ओ डैश जो है, भाई डैश दिखाइए, यहाँ पर हल्का सा डैश है, ठीक है। ओ डैश जो है ये हमें दे रखा है 90 थीटा, ये हमने थीटा मान लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, तो भाई मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कर्ण और त्रिज्या किस में आता है, कर्ण और लंब किस में आता है, तो भाई ये आता है साइन में। साइन में होता है लाला आम लाया कच्चे कच्चे हम लंब बटे में कर्ण किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटे में कर्ण आएगा, यही होगा। तो लंब कितना है, तो लंब है r, तो इसको r लिखा, और कर्ण हमारे पास कितना देखा, तो 8 माइनस r, तो ये लिख दिया। भाई ये तो आ गया इस त्रिभुज में, कौन सा, POV में आ गया। अगर बड़े त्रिभुज की बात करूं, मैं इसकी बात करूं पूरे बड़े त्रिभुज की, तो बड़े में कितना आएगा ये, तो बड़े की मैं बात करूं तो यहां से ये इसके अंदर देखा जाए तो ये लंब आ जाएगा, ठीक है भाई, ये लंब आ गया हमारे पास। और लंब के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, लंब के इसके सामने, भाई ये 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके सामने वाला ये कर्ण, मतलब ये पूरा कर्ण आ जाएगा। और ये जो पूरा ओ डैश वी है ये क्या है, लंब है, जो कि आधार है, भाई यहाँ पर ओ ए जो है वो आधार हो जाएगा। और जो थीटा के सामने वाली भुजा ए ओ डैश है वो लंब होगी, ठीक है, ये लंब आ गया। अब देखिए क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर मैं बड़े त्रिभुज की बात करूं, फिलहाल ये छोटा त्रिभुज था, छोटा कौन सा त्रिभुज था, POV में है त्रिभुज, POV में, भाई इसकी बात की थी तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, भाई मैंने ले लिया त्रिभुज कौन सा वाला, तो AO'V की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं लेता हूं tan थीटा और भाई tan क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ के थीटा के सामने वाला लंब और ये वाला जो आधार है इसकी बात ही यूज हो रही है, ठीक है। भाई इस कर्ण का यूज नहीं हो रहा क्योंकि 90 के सामने वाला कर्ण है, इसको यूज नहीं करना, सिर्फ ये और ये हम ले लेते हैं, आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा tan थीटा, और tan थीटा कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है, हमारे पास भाई tan थीटा के सामने वाला लंब होता है, मतलब कि AO बटे में AO बटे में आ जाएगा OV आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और AO कितना है, तो AO की बात की जाए तो ये हमें नहीं पता AO कितना है, AO सॉरी त्रिज्या है जो 6 दे रखी है। और OV की बात की जाए तो OV जो हमारे पास है वो 8 दे रखा है, ठीक है। इसको काटा तो हमने ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, यानी हम देख पा रहे हैं 3/4 आ गया, ओके। भाई tan थीटा इतना आ चुका, और tan अगर इतना है तो इसकी हेल्प से क्या मैं साइन निकाल सकता हूँ, तो भाई देखिए क्या है, tan के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, तो ये लंब और आधार आ रहा है, कर्ण हम यहाँ पर निकालें तो इसके अकॉर्डिंग भाई हमारे पास आएगा साइन थीटा। अगर मैं इससे निकालूं तो भाई साइन क्या होता है, तो लंब बटे में कर्ण होता है, यही होता है। तो लंब तो यही है, यहाँ से देखूं मैं, लंब है और ये आधार है, ठीक है। अब भाई हमारा ये होता है साइन थीटा लंब बटे में कर्ण होता है, भाई होता है। लंब कितना है 3, और कर्ण कैसे निकलता है, तो कर्ण की मैं बात करूं तो ये होता है अंडर रूट में, क्या होता है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, भाई यही होता है, भाई यही होता है हमेशा। तो भाई लंब कितना है हमारे पास, तो भाई 3, और आधार कितना है 4, यानी मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3 बटे में, नीचे आ जाएगा कितना, 4 चक 16 और 9 25 आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे में 5। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन थीटा आ गया 3 बटे में 5। डन, चलो ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया और ये सेकंड पार्ट आ गया, ओके। अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कैसे, तो भाई आप देख सकते हो साइन थीटा ही 3/5 है और साइन थीटा ही ये आ रखा है, इन दोनों को रखा है ऐसा बराबर, क्योंकि दोनों का लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, भाई ये लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या आ रहा है, तो भाई r बटे में 8 माइनस r, 8 माइनस r बराबर में आ रहा है हमारे पास कितना, 3 बटे में 5। तो भाई ये लिखा 3 बटे में 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को इधर गुना किया तो भाई 5 आ रहेगा, 3 को जब इससे गुना किया तो 8 या 24 आ रहा है, और माइनस में 3 आ रहा है, ठीक है। इसको उठा के इधर लाएंगे तो 5r प्लस में 3 आ रहा है, बराबर में 24 आ गया। भाई 5 3 8 आ गया, बराबर में 24 है।
और भाई आर की बात की जाए तो ये 24/8 आ जाएगा, और 8 तिया 24 पर काट दिया, यानी कि आर का मान 3 आ चुका है, और 3 क्या है, तो ये सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर ही होगा। तो यहां से हमने देख लिया कि भाई 3 सेंटीमीटर आर का मान आ गया। तो आर हमने किसको माना था, तो आर हमने छोटा वाला गोले की त्रिज्या को माना था। डन। अब क्वेश्चन में पूछा गया था पानी पानी का कितना अंश पात्र से बाहर निकल जाएगा, तो उतना ही निकलेगा जितना गोले का आयतन होगा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले गोले का आयतन। तो यहां पर हमने निकाला भाई गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है भाई। गोले के आयतन की बात करें तो भाई ये हमारे पास होता है भाई 4/3 और पाई आर का क्यूब होता है, ठीक है भाई, ये चीज हो गया। अब इसको लिख दिया हमने 4/3, ठीक है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। आर की बात की जाए 3 होगा, ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब 3 से 3 कट गया और बचा क्या, तो भाई यहाँ पर 3 या 9 9 चौक 36, यानी अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ V का मान, जो वॉल्यूम जो आयतन आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 36 गुने में 22 बटे में 7 सेंटीमीटर क्यूब। भाई इसको गुना किया तो 36 दूनी 72 का 2 हासिल 7, 36 दूनी 72, 72 और 7 79 बटे में 7 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया भाई, ठीक है, इतना आ गया। ओके, अब ये जो आयतन आया गोले का आयतन, और अब हम लिख सकते हैं भाई पानी का 792/7 सेंटीमीटर क्यूब अंश जो है पात्र से बाहर आ जाएगा। डन भाई। भाई पानी का 792/7 सेंटीमीटर क्यूब अंश जो है वो पात्र से बाहर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बढ़िया वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब बढ़िया वाला क्वेश्चन कैसे, तो यहाँ पर चीजें यूज हुई है ट्रिग्नोमेट्री, वो भी 2 अलग अलग जगह। कहाँ, तो एक यूज किया हमने POV में, इस त्रिभुज में यूज किया और साइन का मान निकाला। दूसरा हमने यूज किया AO'V में यूज किया है, और दोनों में 90 का कोण बदला था। भाई पहले इसमें 90 ये था, तो कर्ण ये, लंब ये, आधार ये था, ठीक है। और हमने यूज किया क्या, तो कर्ण और लंब का यूज करके हमने साइन थीटा किया। दूसरे वाले त्रिभुज में 90 यहां पर आ गया था, उसके सामने वाला कर्ण का यूज नहीं करना था, तो ये लंब बटे में आधार चला करा हमने, और वो कर दिया, और उसकी वैल्यूज को रखी, और वहां से 10 निकला, और 10 को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, साइन में, तो साइन में कन्वर्ट किया और ये आंसर आ गया। ओके, अब साइन थीटा यहां पर भी आया, दोनों को इक्वेट किया है, बराबर रखा, तब जाके आर का मान आया, आर का मान आ गया, फिर तो आयतन निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं, फिर बड़े आराम से हमने आयतन निकाल दिया। डन। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, और अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने मिलता है तो आप उसे भी कर दोगे चुटकियों में खत्म, ठीक है भाई, चुटकी में उड़ा दोगे उसे, तो भाई बिल्कुल उड़ाओगे भाई। ये क्वेश्चन आपने की है, मेहनत की है, और इसकी प्रैक्टिस भी करोगे आप, इस क्वेश्चन को दोबारा से खुद से भी करके देखोगे, खुद से करोगे, तब जाके भाई मजा आएगा, तब जाके ये जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। डन। चलो भाई ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता, सॉरी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे इरेज कर देता हूं, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। और आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले थे। ओके, और इस क्वेश्चन को करके आपको भी मजा आया होगा, कंफर्म मजा आया होगा, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में भी कुछ और भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे जो और भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे, और भी ज़्यादा आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो साथ में बने रहिए, अगले क्लास में भी जरूर आना, वहाँ पर भी देखना कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हम करवाने वाले हैं, और उसमें भी किस तरह से हम ट्रिक लगाने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये चीज़ अगर देखनी है और आगे बढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने, तो भाई फिर तो आना पड़ेगा, ठीक है भाई, आना ही पड़ेगा। और उसके बाद भाई हम करते हैं आज के सेशन को खत्म, और इसके बाद फाइनली अब आपको मैं बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1-2 चैप्टर फ्री और उसके बाद बोले भाई पैसा चाहिए, तो भाई पैसा वैसा कोई सीन नहीं। यहाँ पर आपको बाय नाउ का तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, कोई कूपन कोड नहीं, कोई
सॉरी यहाँ पर सीधे भाई 100% फ्री है भाई, 100% फ्री है। और उसके साथ साथ हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी एजुकेशन की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। ओके, और हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, तो जैसा आप देख पा रहे हो सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई से अर्थात ये है कि एनसीईआरटी। भाई एनसीईआरटी के आधार पर जितने भी बोर्ड्स आपके हैं, चाहे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, जो भी बोर्ड है जो कि एनसीईआरटी के आधार पर है, वो यहाँ पर पूरा पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो यानी इसी सेक्शन में सब चीज़ें आपको मिलेगी। ओके, उसके बाद भाई आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहीं से करवाई जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, आईआईटी जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की स्पेशल क्लास अलग से ही है भाई। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेआईबी, सीआईबी, इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है। और आप लोगों को पता है भाई ये कोर्सेज कितने महंगे हैं, बट यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल आसान तरीके से, मतलब कहते हैं आसान तरीके से, मेथड तो बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि टीचर्स यहाँ पर सारे एक्सपर्ट हैं अपने 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 फील्ड में। ओके, और ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मिलता है बिल्कुल फ्री, यानी आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया बाय नाउ का तो ऑप्शन ही नहीं है। ओके, और अगर आप चाहते हो पूरे कोर्स को बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से देखना, यानी आप जैसे कि हो 10वीं कक्षा में और आप चाहते हो मैं 10वीं कक्षा पर हिंदी मीडियम में हूँ, तो आप हिंदी मीडियम पर क्लिक करोगे। उसके बाद 10वीं कक्षा पर हो तो 10वीं पर क्लिक करोगे। उसके बाद अपने सब्जेक्ट को चुनोगे, भाई कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद भाई नेक्स्ट पे कहाँ, तो भाई अपना उसमें उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक कर देना, भाई चैप्टर का नाम। उसके बाद फिर चैप्टर में जितनी वीडियोस बनी हुई है सारी आपको सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब इस तरह का फॉर्मेट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो भाई ऐसा फॉर्मेट बिल्कुल अवेलेबल है जो कि हमारे वेबसाइट पर है, जिसे आप जो कि वेबसाइट है www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आते हो तो आपको पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिल जाएगा। डन। तो भाई आपको करना बस यही, इस वेबसाइट को आपको डालना है किस पे भाई, अपने पीसी पे, चाहे फ़ोन में, चाहे टैब हो, उसके अंदर लॉगिन करते ही आप उसके अंदर सारे पूरे कोर्सेज को बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हो, बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से। और मोबाइल और टैब के लिए तो ऐसा भी है कि आप उसके लिए एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और वहाँ पर ऐप में मैग्नेट ब्रेन का ऐप है, और उस ऐप पर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको पूरा कोर्स अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगा। यानी अब पढ़ना बिल्कुल आसान हो चुका है भाई, कोई दिक्कत नहीं वीडियोज़ ढूंढने में, कहीं आगे पीछे भाई ये पहली वीडियो है दूसरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अरेंज फॉर्म है यहाँ पे। ओके, और इसके लिए ऐसा नहीं कोई चार्ज पे करना हो, कोई भी चार्ज नहीं, ये भी बिल्कुल फ्री है। ओके, चलो भाई ठीक है। तो भाई इन चीज़ों को आपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो, कोई या कोई भी जान पहचान में हो जो इन कक्षाओं में पढ़ते हो या इनमें से कोई भी कोर्सेज कर रहे हो, तो उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो जिससे उनको भी इनका फ़ायदा मिले। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।